यो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं लॉकी क्राफ्ट फिर से। तो आपको पता ही होगा कि हमने एक स्टैचू बनाया था, तो उसमें मैंने जो स्पॉट्स थे उनके स्किन पर, तो मैंने वो नहीं बनाए थे, तो मैंने वो भी बना लिए क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऑलरेडी 1 घंटे की वो वीडियो बन गई थी, इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं। अब भी देखो, मैंने इसको पूरा लेवल अप कर दिया। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं TNT ड्यूपर। तो चलो बनाने को चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा गोल्ड मैंशन भी बनाया था, पर इतना भी कुछ यूनिक नहीं है। तो इधर का तो नहीं चाहिए हमें, ये तो ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। तो कोई और जगह बनाते ये, हाँ यहाँ पर ठीक होगा। तो पहले में 10 ब्लॉक ऊपर जाना है। अरे अरे हो जाए। ये कौन उछल रहा है पानी में। तो ये हम लोग गए 10 ब्लॉक ऊपर। तो हमें अभी 2 या फिर 3 ब्लॉक हमें ऐसे लेफ़्ट और राइट में जाना है। तो मैं 3 ब्लॉक लूँगा, 1 2 और ये 3। और हमें इसके साइड में लगाना है एक स्लाइम ब्लॉक। तो स्लाइम ब्लॉक यहाँ पर ही है, ये रहा। तो इधर एक स्लाइम ब्लॉक लगाना है और इधर एक। तो अभी हमें जितनी भी हमें मतलब अभी पहले मैं आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने एक ही स्टोन ब्रिक लगाई स्लाइम ब्लॉक के आगे, और इसके ऊपर हमें लगाना है हेवी प्रेशर प्लेट या फिर कौन सी भी प्लेट। तो मैं वेटेड प्रेशर प्लेट मैं ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पर लगानी है और ये यहाँ पर, और सामने एक, अरे ये तो इंचांटेड है सारे। तो सामने एक TNT लगाना है। और मेरे पास और एक ट्रिक थी कि यहाँ पर एक TNT और यहाँ पर ऐसे भी TNT हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये साथ साथ ये TNT नीचे आते हैं। पर हमें ये ये बार बार TNT ऐसे बनाता नहीं है। ये देखो, पूरी आग लगा कर ये नीचे छोड़ता है और नीचे लगा कर ये ब्लास्ट होते हैं। तो मुझे अभी इतना एरिया तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे और ज़रा एरिया चाहिए। अरे वो ही बच्चा बराबर लैंडिंग मारी थी। मतलब ओके, मैं पहले क्राउच हो रखता हूँ। अरे बे, तो ये एक यहाँ पर एक, तो मुझे और ऐसे 3 ब्लॉक लगाते जाना है आगे। 3 नहीं 4 लगा देते। अरे अच्छा, तो इधर एक हो गया था। तो छोड़ो, होने दो, कहीं पर भी होने दो, पर मुझे वहाँ पर ब्लास्ट नहीं करना। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक, और आगे जाना है ना। ऐसे हमें ऐसे लगाते जाना है। 1 मिनट में इतना स्लो क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास अभी लाइट रहा है उड़ने के लिए, तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। और पहले इन TNT को नीचे भेजते, ये हमारी प्रॉपर लैंडिंग, और ये गए TNT नीचे ब्लास्ट होने को। भाई मैं भी ब्लास्ट हो जाता, पर क्रिएटिव में हम लोग डाई नहीं होते। ओ भाई, मैं बराबर में ऐसे आया भाई, जंप हो गई डायरेक्ट। क्या भाई, ओए मुझे ऐसी डाइन का बहुत मज़ा आता है। अरे ये किसने तोड़ दिया है पिलर। तो TNT नीचे ब्लास्ट हो रहे थे ना, उन लोगों ने तोड़ दिया होगा। तो ये यहाँ से आ रहा है, थिंक, हाँ यहाँ से ही आ रहा है। तो अभी हमें यहाँ से भी ये स्टोन ब्रिक्स हमें आगे लेकर जाने थे। तो पहले हम लोग इसके बराबर ही हम लोग कर लेंगे।
और आपको जिस पैटर्न में बनाना है आप उस पैटर्न में बना सकते हैं। तो मैं कुछ इस पैटर्न में बना रहा हूँ। मैं आगे और भी ब्लॉक्स ले लेता हूँ। तो मैंने 4 ब्लॉक्स और ले लिए। हाँ, तो ये हो गए बराबर। अभी हमें लगाना है प्रेशर प्लेट। इन सारे ब्लॉक्स पर एक एक हेवी प्रेशर प्लेट और उसके साइड में TNT। और आपको ये बार बार लगाने पड़ेंगे, ये मतलब बनता नहीं है यहाँ पर TNT, यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास रियल माइनक्राफ्ट तो नहीं है इसलिए। तो मैं इधर भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि यहाँ से भी हो सकता है क्या, देखते सिर्फ जस्ट। ओ भाई, यहाँ से भी हो गया। ये देखो, एक ही ब्लॉक तोड़ दिया। तो अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ पर भी लगा देते हैं। यहाँ पर वैसे तो गरज नहीं है, चल तोड़ देते भी। तो यहाँ का तो एरिया कंप्लीट हो गया। यहाँ से और आपको जिधर जिधर TNT लगाने आप उस आइडिया में लगा सकते। ओ भाई, ये कैसे अलग हो गया, मैंने तो तोड़ा भी नहीं था। तो अभी हमें यहाँ पर भी TNT लगाना है। ज़रा एक मिनट, यहाँ पर नहीं, आगे जाकर ज़रा लगाते हैं। भाई यार, इसकी यही चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है। तो अभी हमारी हमने परफेक्ट डाइन। अभी आराम से TNT लगा लेंगे। यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से इसको तोड़ देते, यहाँ से पीछे से। और यहाँ से भी हमें वही थिंग करनी है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक से। तो यहाँ तक ही बस हुआ आई थी। उधर के भी मुझे 3 TNT कम करने पड़ेंगे। तो ये हो गए कम। तो अभी हम लोग जैसे ही इस पर चढ़ेंगे भाई, मुझे बहुत फनी ट्रिक लगती है क्योंकि जैसे ही हम एंटर होते वहाँ पर था नीचे, ये देखो भाई। ओ भाई, मैं इतने फास्ट आ रहा था। तो ये हुआ भाई, हो गया। ओ भाई, ये मैं एक डीप सी में कर रहा था इसलिए ये जरा हो गया भाई। तो एक बार मैं सोकर उठ जाता हूँ, बाद में आपको स्टैचू की पूरी लुक दिखाऊंगा। ऐसे तो मेरा कैसल मैंने ज़रा उसको मैंने प्रोटेक्शन में डाल दिया था, मतलब कि उसके सामने एक ये इससे मैंने वॉल बना दी थी ग्रास ब्लॉक से, क्योंकि प्रोटेक्शन हो उसका ज़रा। पर उससे और भी ज़्यादा डार्कनेस होगा। तो पहले हम लोग सो जाते हैं। तो ये हम लोग उठ चुके हैं। तो ये देखो, ये अपनी फॉरवर्ड की साइड है। और मैंने एक बार मैंने स्टैचू रिबिल्ड किया था क्योंकि ये मुझे ज़रा ज़्यादा ही फैट लग रहा था, क्योंकि हमने पूरा यहाँ से बनाया था इस ब्लॉक से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैट हुआ था। और ये जो हैंड्स थे, हमने हैंड्स भी ज़रा रॉन्ग बनाए थे, पर दिखने में तो अच्छे ही लग रहे थे।
और इसके जो ये आईब्रोज जो थे ज़रा मैंने उनको भी ये कर दिए हैं। तो यहाँ से एक ब्लॉक ही ऊपर से वो स्टार्ट होते हैं, मतलब वहाँ के साइड वाले ब्लॉक के एक ब्लॉक ऊपर से, मतलब एक ब्लॉक ऊपर से स्टार्ट होते हैं। तो इधर का भी वैसे ही था, मैंने जैसे बताया था। तो और ये रहे वो स्पॉट्स जो उनके माइनक्राफ्ट के कैरेक्टर पर थे। तो ये थे, ये भी था, और यहाँ पर भी एक थे, यहाँ पर ऐसे। और ये मैंने अंदर से बनाया था, ये देखो, ये मैंने अंदर से बनाया था क्योंकि उनका भी ज़रा ये अंदर से ही था। पहले फ्लोर ब्लॉक कवर कर डालते हैं। तो ये हो गया अब कवर। तो ये देखो, ये भी मैंने एक बनाया था यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे एक नीचे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साइड में मैंने हीरो ब्राइन नाम क्या लिखा है, पर ये जो बी है बहुत ही अजीब दिख रहा है, क्योंकि बी को ज़रा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़रा स्पेस लगती है। ये हीरो ड्राइन दिख रहा है, पर बिल्डिंग तो सही बन गई। अभी इसका जो फ्लोर था मैंने ऑब्सीडियन से पूरा भर दिया था। हो भाई, ऑब्सीडियन से डिज़ाइन भी आ गई। और यहाँ पर मैंने एक बेस भी बना दिया था स्टैचू के साइड में। ये कौन है भाई अंदर? मुझे स्पाइडर नजर आया। ओ भाई, एंडरमैन और स्पाइडर। पहले इनको मार कर ही जाएंगे भाई। ये कहाँ से इतना झाँक कर देख रहा है? पहले शॉट में गया। और अभी इस एंडरमैन के बारे, ओ भाई, गायब हो गया। कहीं तो स्पॉन हुआ। अच्छा, तो भाई ये अभी हमारे घर के अंदर तो नहीं आ सकता, पर मुझे सिक्योरिटी भी लगानी पड़ेगी। तो ये लगाते यहाँ पर एक बार ग्लास। तो एक बार मैं पीछे की आपको एक साइड दिखा देता हूँ स्टैचू की। तो पीछे आपको मतलब क्रीपर का ही साइन बनाना था, तो मेरा वो भी ज़रा प्रॉपर नहीं बन पाया क्योंकि मुझे इसका सेंटर ही पता नहीं चल रहा था। ये देखो, दूर से अगर देखोगे फिर भी ये मस्त लगता है, पर एकदम भी सेंटर में नहीं है यार्ड्स की। तो एक बार हम लोग सामने से देख लेते हैं। हाँ, और आपको मुझे एक स्पेशल थिंग बतानी थी कि इसके स्टैचू के हमारे स्टैचू के पीछे से सन भी आता है और मून भी हमारे स्टैचू के पीछे से ही आता है। तो ये एक स्पेशल थिंग है, मतलब कि टेक्नो गेमर्स ने भी ऐसे ही बोला था। और भाई मैंने तो काउंट भी नहीं किया था कि इसके पीछे से सन आएगा, पर मैंने देखा है कि इसके पीछे से सन और मून दोनों भी आते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।